इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरान में देश भर में हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने ये जानकारी दी है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर यह हमला किया है, यानी इजराइल की सेना और अमेरिका की सेना ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है। तेहरान में कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी और साथ ही जो एयरपोर्ट का इलाका था तेहरान का, वहां एक एक करके 3 बड़े धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। अब पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं कि कहीं ईरान इजराइल पर हमला ना कर दे जवाबी कार्रवाई में। इसलिए इजराइल में भी अभी फिलहाल वहां पर जो पूरी स्थिति है वो इमरजेंसी वाली है। संवेदनशील इलाके को खाली करा दिया गया है। बताया जा रहा है इजराइल ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर यह हमला किया है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बहुत बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में अमेरिका के F-22 रैप्टर फाइटर जेट भी शामिल हुए हैं। एक साथ तेहरान में 30 जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला हुआ है। जो खबरें धीरे धीरे सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किए गए बड़े मिसाइल हमले के बाद पूरे ईरान में फिलहाल हाहाकार है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खमनेई, वो सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे हैं। ईरान ने कहा है कि आपने युद्ध शुरू किया है, लेकिन जो अंत होगा इस युद्ध का वो आपके हाथ में नहीं है। ईरानी संसद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड है इब्राहिम अजीजी, जिन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए एक तीखा मैसेज और सीधी चेतावनी दी है। कहा है हमने आपको चेतावनी दी थी और जब आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिसका अंत आपके हाथ में नहीं होगा। इजराइल ने दरअसल ये हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को लगातार दी जा रही हमले की धमकियों के बीच किया है। तो क्या इस हमले में ट्रंप की हाँ भी शामिल थी? यानी एक तरफ ट्रंप ने जिनेवा में परमाणु वार्ता को लेकर बातचीत का जो रास्ता था वो खोला हुआ था, दूसरी तरफ इजराइल को हमले का इशारा ट्रंप ने किया है। बिल्कुल ट्रंप की सेना यानी जो अमेरिका की सेना है और जो इजराइल की सेना है, दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। ईरान पर हुए ताजा हमलों को लेकर एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि ईरान पर किए गए हमले अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट सैन्य कार्रवाई का हिस्सा हैं। अमेरिका ने पहले ही हमले की चेतावनी दी थी। इस बातचीत के बीच फिलहाल पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो जो न्यूक्लियर टॉक चल रहा था अमेरिका और ईरान के बीच, वो अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। तभी से माना जा रहा था कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल ने कहा कि हम हमला नहीं करते तो ईरान हम पर हमला कर देता, इसलिए इजराइल ने ईरान पर यानी ईरान के तेहरान पर हमला किया है। हमलों के धमाकों को सुनकर ईरान के पैसेंजर बंकर में चले गए हैं। अब जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ईरान और इजराइल के बीच पहले से चल रहा तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदल रहा है। दोनों देशों में हाई अलर्ट है, हालात तेजी से बदल रहे हैं। हमलों के बाद ईरान ने देश भर में सभी उड़ानें रोक दी हैं और एयर स्पेस खाली करा दिया है। सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है। उधर इजराइल और ईरान दोनों जगहों पर एयर अटैक सायरन बज रहे हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। तेहरान में कई जगहों पर इजराइल के हमले के बाद आग की लपटें दिख रही हैं, धुआं दिख रहा है, काला धुआं नजर आ रहा है। ये हमले तब हुए हैं जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता चल रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल ना करे और वो यूरेनियम संवर्धन करना बंद कर दे, मगर ईरान शांतिपूर्ण मकसद के लिए परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। वो यूरेनियम संवर्धन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि आपको यूरेनियम संवर्धन छोड़ना होगा। यही कारण है ईरान पर दोबारा हमले की ये जो वजह बना है वो ये है। इजराइल ने ईरान पर यह हमला अमेरिकी धमकियों के बीच किया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे थे। पहले से ही अमेरिकी सेना ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। बताया जा रहा है इजराइल ने एक साथ 30 जगहों पर धमाके किए हैं। एक जो प्रमुख अखबार है ईरान का इस तेहरान टाइम्स, उसने इस हमले की पुष्टि की है। कहा गया है हमले का वीडियो भी जिस तरीके से सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि तेहरान में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। इजराइल एयरफोर्स ने ईरान पर हमले के बाद कहा है कि पिछले कुछ मिनटों में पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। मोबाइल उपकरणों पर अग्रिम निर्देश भेजे गए कि सुरक्षित जगहों पर आप चले जाएं। ये एक सक्रिय चेतावनी है ताकि जनता को इजराइल राज्य की ओर मिसाइलों के प्रक्षेपण की संभावना के लिए तैयार किया जा सके। रक्षा विभाग IDF इस बात पर जोर दे रहा है कि जनता से सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने का अनुरोध किया जाता है। इजरायली एयरफोर्स ने देश के सभी क्षेत्रों को पूर्ण सक्रियता से आवश्यक सक्रियता की श्रेणी में स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। ज्यादा जरूरी क्षेत्रों को छोड़कर शैक्षणिक गतिविधियों, सभाओं, कार्यस्थलों, इन सब पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही IDF ने जनता से अनुरोध किया है कि वो गृह मोर्चा कमान के आधिकारिक चैनलों पर प्रकाशित दिशा निर्देशों का पालन करें।
दरअसल अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत तैनात कर चुका है। कई राउंड की डिप्लोमेटिक कोशिशों के बावजूद इजराइल और अमेरिका में बात नहीं बनी और शायद इसलिए ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर यह फैसला लिया कि ईरान पर एक हमला तो बनता है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर को एक अज्ञात जगह पर छिपा दिया गया है। इजरायली सेना ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। लोगों से शेल्टर के आसपास रहने को कहा गया है। हो सकता है कि अगले 10 से 12 घंटे में जो स्थिति है वो और ज्यादा बदले और जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, वो भी इजराइल को जवाब देगा। देखना होगा अब जो स्थिति है मिडिल ईस्ट में वो किस तरीके से बदलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।